Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. चलिए एक और पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑडियो में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा जस्ट बिकॉज मैंने आपको कम्युनिटी में बताया था कि मेरे साइड में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है एंड इट्स रियली सो एक्सॉस्टिंग. आई डोंट नो मैं खुद भी कैसे से रिकॉर्ड कर पा रही हूँ बट आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट मैं एक वीडियो दे पाऊँ बट आई डोंट नो. खैर ज़्यादा बातें नहीं करते इस टॉपिक पर. मैं रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ एंड देखते हैं कि वीडियो कैसे टर्न आउट होता है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट. सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो लियन से मिलने के लिए या कहो लियन का सहारा लेकर विजान से मिलने के लिए फाइनली मेंशन में पहुँच गया था एंड झान एंड ईबो का जैसे कि फेस टू फेस हो जाता है एंड डेफिनेटली ईबो की प्रेजेंस ने झान को एक जैसे करारा झटका दिया था. वो जैसे ईबो को यहाँ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था पर अभी फ़िलहाल ईबो उसके सामने था एंड जान को समझ नहीं आ रहा था कि उन सब चीज़ों को उसे किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए एंड ईबो की प्रेजेंस को उसे किस तरीके से लेना चाहिए. यहाँ तक कि जान को तो ये भी नहीं पता था कि ईबो यहाँ आया क्यों है क्योंकि वो चीज़ उसके दिमाग में जैसे जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो ये चीज़ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ईबो यहाँ है एंड वो जिस निगाहों से जान को देख रहा है जान को बस ऐसा लग रहा है जैसे कि ईबो से निकलना चाहता है एंड ये चीज़ जान को जैसे और ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करा रही थी. उसकी मुट्ठी जैसे बिछ रही थी. उसे खुद भी नहीं पता कि इस वक्त उसके माइंड के साथ क्या चल रहा है बट वो एक पुल महसूस कर रहा है जो ईबो की तरफ से आ रहा था. वहीं दूसरा ईबो का कंटिन्यूअसली जान को देखना, जान के करीब जाना, ईबो से आती हुई जैसे कि उसकी वो फ्रेग्रेंस डेफिनेटली वो जान के लिए डिस्टर्बिंग थी. वो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी पर ईबो वो जैसे रुक ही नहीं रहा था. वो जैसे बस जान के करीब जाने का, उसे टच करने का, कभी बोल उठाने के बहाने, कभी सर्व करने के बहाने, कभी आगे और चीज़ें कहने के बहाने वो जारी ही था एंड ये चीज़ शायद टेबल पर और कोई ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था. देखा वो जान ही ज़्यादा कुछ सोच रहा था. जान को नहीं पता पर उसकी निगाहें नहीं उठ रही थी. वो पूरे टाइम जैसे अपनी निगाहों को नीचे झुकाकर ही बैठा हुआ था. यहाँ तक कि वो टेबल पर क्या डिस्कशन चल रहा है इस बारे में भी जैसे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था. बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अभी भी जैसे उसके कान में वही चीज़ गूंज रही थी जो ईबो ने उस दिन कही थी, तुम मेरे मेट हो, मेरे मेट. एंड ये चीज़ जान को जैसे बस अंदर अंदर से खा रही थी या ये कहो उसे डर लगा रही थी अगर किसी और को पता चल गया तो, अगर किसी और ने उसे गलत तरीके से देखा तो. क्योंकि ईबो का यहाँ ना इसमें जान का कोई भी हाथ नहीं. जान ये सब चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करेगा एंड किसको एक्सप्लेन करेगा या कोई उसकी सुनेगा. ये चीज़ें जान के दिमाग में चल रही थी तभी अचानक से ईबो ने जैसे एक और बॉम्ब फोड़ दिया. जैसे ही ईबो ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं कोट करना चाहता हूँ इसे. एंड जान जैसे बस जो अपने मुंह में उस स्पून को रखने ही वाला था वो जैसे बस अपनी जगह पर रुक गया. हंड्रेड जैसे उसे दस का उठा हो क्योंकि जैसे उसने अपनी निगाहों को उठाया था ईबो का हाथ उसी के सामने था एंड जान के जैसे बस ऐसा लगा कि वो अब सांसें ही नहीं ले पाएगा. वो अनब्लिंकिंगली ईबो की तरफ देखने लगा एंड वही दूसरी तरफ ईबो जैसे बस मुस्कुरा कर जान की तरफ देख रहा था. एंड ईबो का ये कहना सिर्फ जान को ही नहीं रोक गया था, जान को ही शॉक नहीं करके गया था बल्कि उस टेबल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सभी को रोक गया था. एंड सब लोग जैसे बस ईबो की तरफ देखने लगे या एग्जैक्टली कहा जाए ईबो एंड जान की तरफ देखने लगे क्योंकि ईबो का इशारा तो जान की तरफ था ना. यही कहो एग्जैक्टली जान की तरफ था क्योंकि जान के बगल में लियन बैठी हुई थी. ईबो लियन की तरफ इशारा कर रहा था. लोग यही समझने की कोशिश कर रहे थे पर शायद सिर्फ उस टेबल पर बैठा हुआ जान ही था जो समझ पा रहा था कि ईबो का इशारा लियन की तरफ नहीं है, उसकी तरफ है. एंड ये चीज़ उसका डर जैसे और ज़्यादा बढ़ा गई थी. उसने सिर्फ जैसे अपनी पलकों को हल्का सा झपकाया एंड देन टेबल के बाकी तरफ देखा जहाँ सब लोग जैसे उसी की तरफ देख रहे थे. एंड ये चीज़ जान को जैसे जैसे बस अनकंट्रोलेबल कर गई. वो बस घूर कर जैसे ईबो की तरफ देखने लगा एंड वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है ये चीज़ सबसे पहले किसी के नोटिस में आई थी तो वो डेफिनेटली मार्कस था. उसने जान की तरफ देखा एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यंग प्रिंस आप क्या कह रहे हैं. तभी ईबो ने कहा, क्या मैंने कहा ना मैं यहाँ कोर्ट करने आया हूँ एंड मैंने आंट से भी इस बारे में बात कर ली है ना आंट, मैंने आपसे बात कर ली है ना. ठीक है. तो ईबो ने जैसे शाओलिन की तरफ देखा एंड वही दूसरी तरफ शाओलिन भी जैसे बस ब्लिंक करने लगी. वो ईबो की तरफ देखने लगे एंड सामने बैठी हुई लियन की तरफ देखने लगी एंड देन शाओलिन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ यंग प्रिंस आई मीन आपने मुझसे बस पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाती. ईबो ने कहा, हाँ देखा ना मैंने ऑलरेडी बात कर ली है हेड अल्फा. आई मीन आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था कि आंट हेड अल्फा नहीं है, आप हैं वरना मैं सच में पहले आपसे ही मिलता एंड आपसे ही परमिशन लेता कोर्ट करने की बिकॉज मुझे जैसे ये पहली नज़र में ही पसंद आ गई. सीरियसली आई स्वेयर मुझे इनके साथ बात कर काफ़ी अच्छा लगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की पसंद भी काफ़ी मिलती है एंड आगे चलकर अगर हम लोग एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो हम और ज़्यादा एक दूसरे को समझने लगेंगे और बेहतर तरीके से हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड उसके लिए समय चाहिए होगा ना. तो इसीलिए मैं इस फैमिली के इस पर्सन को कोर्ट करना चाहता हूँ एंड इसके लिए मुझे आप सभी की परमिशन चाहिए, खासकर आपकी.
हेड अल्फा ये कहते हुए जैसे कि वो मार्कस की तरफ देखने लगा एंड मार्कस जैसे ईबो की तरफ देख रहा था। कुछ पल के लिए टेबल पर एक थिक साइलेंस था। सब लोग बस चुप हो गए थे एंड मौका वो जैसे बस ईबो को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिथिया भी था जैसे इस पूरे सिनेरियो से कोई मतलब ही नहीं था। पर शुयांग वो जैसे बस विजान को घूर रहा था एंड वहीं दूसरी तरफ लियन वो जैसे बस ईबो को तरफ देख रही थी क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि सारी बातें उसी के लिए हो रही हैं, उसी के ऊपर हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्कस ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप कोट करना चाहते हैं हमारी फैमिली के इस मेंबर को? ये कहते हुए मार्कस ने जैसे विजान के डायरेक्शन में ही इशारा किया एंड अब तो विजान की सांसें जैसे बस उखड़ गई। वो बस अपने आप को जैसे और ज़्यादा सुकेड़ लेता है, अपने कपड़ों को ऐसे और ज़्यादा कस लेता है। उसकी निगाहें बस झुकी हुई थी एंड वहीं दूसरी तरफ मार्कस जैसे बस जान की तरफ ही देख रहा था। ईबो ने फिर से अपना सर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, मैंने कोट करना चाहता हूँ। आई जस्ट फील अ कनेक्शन, अ डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन। एक पुल महसूस कर रहा हूँ मैं इसके लिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू नो ना, अल्फा इंस्टिंक्ट, एंड मेरा अल्फा जैसे कि बस इसे पसंद कर गया है एंड अभी इसे चाहता है। ये कहते हुए जैसे और ईबो जिस चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा था एंड वही दूसरी तरफ मार्कस की जैसे मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने जैसे बस ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यंग प्रिंस, सॉरी टू ऑफेंड यू, बट आप होश में तो हैं? ये कहते हुए मार्कस की जैसे एकदम से अल्फा वॉइस सुनाई दी थी एंड मार्कस की ऐसी आवाज़ को सुनना वहाँ टेबल पर बैठे हुए बाकी सभी लोगों को अलर्ट करने के लिए काफ़ी था। सब अपने अल्फा की तरफ देखने लगे, जान भी। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी जैसे बस मार्कस की तरफ देख रहा था अपने चैलेंजिंग लुक से। ईबो ने जैसे केयर फ्री होते हुए कहा, क्या हुआ आपको? आप इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? मुझे तो लगा था आप खुश होंगे। मैं आपकी फैमिली के किसी पर्सन को कोट कर रहा हूँ, ये तो एक ऑनर वाली बात है ना। मेरा स्टेटस तो आप बस कि वो कुछ भी कहता। मार्कस ने अपने हाथ में टेबल पर पटकते हुए कहा, आपका स्टेटस कुछ भी हो, पर मैं अपने फैमिली मेम्बर को इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल वे से आपको ट्रीट करने नहीं दूंगा। आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, तो मार्कस ने जैसे घूर कर ईबो की तरफ देखा, ईबो ने जैसे मार्कस की तरफ देखा एंड बहुत इनोसेंटली उसने ब्लिंक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है, एंड आंट शाओलिन को तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है। मार्कस ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, उसने आपको क्या दिया है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस फैमिली का हेड अल्फा मैं हूँ और जो मैं कहूँगा वो होगा यहाँ। आई एम सॉरी, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो मार्कस जैसे ईबो की तरफ देखने लगा, अब ईबो के फेशियल एक्सप्रेशन जैसे चेंज हो गए थे। ईबो ने जैसे अपनी आइज़ को डार्क किया एंड देन उसने अपनी जैसे डार्क वॉइस में कहा, और आप ऐसा क्यों नहीं करने देंगे? मार्कस ने कहा, बिकॉज इट्स इनएप्रोप्रिएट। ईबो ने कहा, इनएप्रोप्रिएट? एंड वो क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है इसलिए इनएप्रोप्रिएट है, पर वो मेरा मेट है। मैं उसके साथ मेट जैसा कनेक्शन फील करता हूँ, तो अगर मैं उसे परस्यू करना चाहता हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? हाँ, क्या दिक्कत है आपकी? ये कहते हुए ईबो जैसे मार्कस की आंखों में घूरने लगा। वहीं दूसरा मार्कस ने कहा, क्या कहा तुमने? मेट की तरह? तो तुम्हारा दिमाग बस। मार्कस कुछ भी कहता, ईबो ने कहा, लैंग्वेज, आई थिंक आपको डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। हेड अल्फा, आई डोंट थिंक सो कि आप हमारी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करना चाहेंगे। ये कहते हुए वो जैसे कि माइंड गेम खेल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस जैसे अपना कंट्रोल लूज कर रहा था एंड इन दोनों की ये बहस कहीं ना कहीं जान को और ज़्यादा डाउन कर गई थी। जान को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है एंड ये डर कहीं ना कहीं जान की आंखों में नजर आ रहा था। पर वो बात अलग है कि वो भी इस वक्त से कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसे बोलना यहाँ अलाउड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले जो कोई होश में आया वो डेफिनेटली शाओलिन थी। वो समझ गई थी कि चीज़ें जैसे अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। मार्कस कुछ और समझ रहा है एंड लानवांग वो यहाँ कुछ और समझाने आया है। इसलिए शाओलिन ने कहा, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मार्कस ने कहा, तुम इस सब चीज़ों से दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा। तभी एक शाओलिन ने कहा, हेड अल्फा, कंट्रोल, हम गेस्ट के सामने हैं। मार्कस ने कहा, यही एग्जैक्टली, इसीलिए मैं अब तक कंट्रोल कर बैठा हुआ हूँ कि हम गेस्ट के सामने हैं। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ अलाउ करने की, वो भी मेरे रहते हुए यहाँ पर? ये कहते हुए मार्कस जैसे बस शाओलिन की तरफ घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन भी जैसे मार्कस को घूर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे बस मार्कस की तरफ देखने लगा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मार्कस, पर मार्कस जैसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ईबो को जैसे बहुत मज़ा आ रहा था, उसे लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। खासकर विजान के चेहरे की एक्सप्रेशन, वो यही एक्सप्रेशन देखना चाहता था उस दिन से जिस दिन से विजान ने ईबो को चैलेंज किया है। एंड आज ये एक्सप्रेशन देखकर ईबो को जैसे बस सुकून मिल रहा था एंड वो जैसे बस अपनी चेयर पर और ज़्यादा लीन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियन जैसे बस ईबो की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये हेड अल्फा, उसके अंकल इस तरह से गुस्सा कैसे हो सकते हैं? ईबो तो उसे अप्रोच कर रहा है, तो ये चीज़ तो अच्छी बात है ना। उनकी फैमिली रॉयल फैमिली से जुड़ेगी। क्या ये चीज़ गलत है? अगर गलत भी है तो लियन को उससे कोई
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ईबो को जैसे चूज़ कर चुकी है, उसे बस सिर्फ ईबो ही चाहिए। इसीलिए लियन भी जैसे बस इन चीज़ों को देख रही थी। पर जिस तरीके से फिजान अलाउड नहीं था बीच में बोलना, वैसे लियन भी अलाउड नहीं थी। पर वो मार्कस और शाओलिन के बीच में बोलने के लिए अलाउड नहीं थी ना, पर वो ईबो से तो कह सकती थी। इसीलिए लियन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यंग अल्फा। पर ईबो ने जैसे लियन की आवाज़ को या कहा उसकी उस दबी हुई सी आवाज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। वो तो जैसे बस अपनी उस ड्रिंक को एंजॉय करता हुआ अभी भी फिजान की तरफ ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मौका ने जैसे बस लियन का हाथ पकड़ लिया। लियन ने कहा, क्या? मौका ने कहा, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि रूल्स क्या है, तुम इस तरीके से बीच में बोल नहीं सकती। तभी लियन ने कहा, पर आप देख रही हैं ना, अंकल मान नहीं रहे हैं। वो इतने अच्छे रिश्ते के लिए कैसे इनकार कर सकते हैं? क्यों नहीं रिश्ता मंजूर नहीं है? आई मीन देखिए ना, यंग अल्फा खुद मुझे परस्यू करना चाहते हैं, कोर्ट करना चाहते हैं, फिर अंकल को क्या दिक्कत हो सकती है? एंड लियन की बात सुनकर मौका ने लिटरली लियन की तरफ देखा एंड सच में मुझे से अपने मन में कह रही थी, सीरियसली कोई इतना डम कैसे हो सकता है? देन मौका ने लियन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आता ना? लियन ने कहा, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा? मौका ने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप बस ऐसे ही बैठी रहो एंड देखो तुम्हारा अल्फा आखिर में कर क्या रहा है। ये कहते हुए जैसे मौका भी कहीं ना कहीं ईबो की तरफ देख रही थी। हे का वो जैसे समझने की कोशिश कर रही थी। तभी मार्कस एंड शाओलिन की उस बहस में कहीं ना कहीं ईबो ने जैसे इंटरफेयर करने के बारे में सोचा। ईबो ने अपने ग्लास को जैसे वही साइड में रखा एंड देन अपनी आंट की तरफ देखते हुए कहा, आंट, आपने तो मुझसे कहा था कि आप इसका हाथ मेरे हाथों में देंगे, पर मुझे लगता है कि आपके हेड अल्फा शायद ये चीज़ करना नहीं चाहते। आई एम सॉरी आंट, मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। आई एम सीरियसली सॉरी, बट मैं सच में ये कोर्ट करना चाहता था। फिर लगता है कि आपकी फैमिली इस चीज़ों के लिए तैयार नहीं है और मैं आपकी फैमिली के जैसे अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। अगर आपका हेड अल्फा परस्पर की आगे कुछ भी कहता या वो खड़ा होकर कहीं आगे जा पाता, तुरंत शाओलिन ने खड़े होते हुए कहा, यंग प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बस जैसे कुछ गलतफहमी हो गई है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह हेड अल्फा एंड वो कुछ गलत समझ रहे हैं। मार्कस, आई मीन हेड अल्फा, आप मेरी बात सुनेंगे? मार्कस ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, इस टॉपिक में मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तुम पहले भी ये मुद्दा उठा चुकी हो एंड तब मैं यहाँ नहीं था, पर दोबारा तुम्हारे साथ मैं कुछ करने नहीं दूंगा। शाओलिन, तुम्हें ऐसा मैं कुछ भी करने नहीं दूंगा। तभी शाओलिन ने कहा, तुम क्यों नहीं करने दोगे? एंड तुम्हारे पास राइट है ही क्या है सब चीज़ों का? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा राइट है। एंड यंग प्रिंस, आप प्लीज़, आप डेफिनेटली इसे कोर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली। एंड आप क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको राइट दे रही हूँ। मार्कस ने कहा, शीलियन, ये कहते हुए जैसे मार्कस बहुत जोर से क्रॉल करता है, इतना तेज कि एक अपनी जगह पर शाओलिन जैसे बस रुक गई थी। वो बस मार्कस की तरफ देख लगी। मार्कस ने कहा, डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस, वरना तुम भी नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये कहते हुए जैसे कि वो बस शाओलिन को आखिरी वार्निंग दे रहा था। एंड वही दूसरी तरफ शाओलिन की वजह से मुट्ठियाँ पिच गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी इंसल्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट, वो भी ईबो के सामने, हेड प्रिंस के सामने। वहीं दूसरी तरफ जानवी जैसे अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। मार्कस की ऐसी क्रॉल सुनकर वो लिटरली जैसे शिवर कर गया। उसने मार्कस की तरफ देखा एंड दूसरी तरफ उसने शाओलिन की तरफ देखा एंड उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए। ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। क्या ये उसकी वजह से हो रहा है? जान के दिमाग में जैसे पुराना कुछ चल रहा था, जहाँ लोग सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसको ब्लेम कर रहे थे। तब भी ऐसा ही था, कुछ तमाशा हो रहा था। तब भी उसी के लिए लोग लड़ रहे थे। एक जना उसके साइड में खड़ा होता है एंड दूसरा उसके अगेंस्ट था। एंड आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। एंड तब भी जान अकेला था, तब भी कोई उसकी नहीं सुन रहा था। एंड आज भी कुछ ऐसा ही है, जान आज भी अकेला है एंड आज भी उसकी कोई नहीं सुन रहा। एंड आज भी कोई शख्स जैसे बस इन सब चीज़ों का मज़ा उठा रहा है, जैसे उस दिन उठा रहा था। एंड ये चीज़ जान के अंदर जैसे और ज़्यादा नफरत भर गई थी। एंड वो बस ईबो की तरफ देख रहा था, जो इक्वली जैसे मिशीवियस केस के साथ जान की तरफ ही देख रहा था। एक और जैसे कि वो उसे पोक करना चाह रहा हो। एंड ये चीज़ जैसे जान की पूरी बॉडी के अंदर एक शिवर दौड़ा देती है। उसकी मुट्ठियाँ जैसे बस कस जाती हैं एंड वो बस नफरत से ईबो की तरफ देख रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस ने कहा, आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ। तभी आगे आकर शाओलिन ने कहा, फिर क्या करोगे तुम? हाँ, तुम्हारा आखिर है ही क्या राइट? तुम हेड अल्फा हो, पर ये मेरा डिसीजन है। मैं अपनी बेटी के लिए डिसीजन ले सकती हूँ, समझ आया तुम्हें? एंड इसके लिए मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शाओलिन ने कहा, एक मार्कस से चिल्लाते हुए कहा, तुम डिसाइड नहीं कर सकती, विजान के लिए तुम डिसाइड नहीं कर सकती। आखिर तुम किस हक से डिसाइड कर रही हो? किस हक से? इस फैमिली का हेड मैं हूँ। मेरे रहते विजान के ऊपर कोई अपनी उंगली तक नहीं उठा सकता, आँख तक नहीं उठा सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा लग रहा था मार्कस की बातों को सुनकर जैसे कि उसने शाओलिन की बातों को सुना ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन जैसे बस शॉक हो गई। उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? विजान? मार्कस ने कहा, हाँ विजान,
ये कहते हुए मार्कस जैसे अपनी जगह से उठता है एंड वो विजान एंड जैसे उसके सामने आकर बिल्कुल खड़ा हो गया एक वॉल की तरह, जैसे उसकी तरफ जैसे किसी की भी निगाहें ना उठ सके, किसी की भी नहीं, फिर वो चाहे शाओलिन ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ इबो जैसे बस जितने ज़्यादा इस चीज़ों को एंजॉय कर रहा था कि उसकी आंखें जैसे डार्क हो गई, वो जैसे बस मार्कस की तरफ घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ मार्कस इस वक्त जैसे शाओलिन की तरफ घूर रहा था। माहौल कुछ ज़्यादा ही टेंस हो गया था, हद से ज़्यादा टेंस। अपनी जगह से शू यांग एंड कहीं ना कहीं लिथियम भी उठ गया था एंड वो दोनों भी जैसे बस इस पूरे सिनेरियो को देख रहे थे। तभी एकाएक लियन ने जैसे रोते हुए कहा, अंकल आप क्या कह रहे हैं? विसान कहाँ से आ गया बीच में? हर बार ये इंसान बीच में क्यों आ जाता है? क्या मेरे लिए रिश्ता आया है? मेरे लिए? आप विसान के बारे में कैसे सोच सकते हैं? विसान सीरियसली? क्या मैं यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती? क्या मेरे लिए रिश्ता नहीं आ सकता? हर बार ऐसा ही क्यों होता है? हाँ, ये प्रिंस मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए। ये कहते हुए जैसे लियन बस अपने उस ब्रोकन आवाज़ में लियन की तरफ, मार्कस की तरफ देख रही थी एंड मार्कस एक पल के लिए बस रुक गया। उसने लियन की तरफ देखा एंड देन शाओलिन की तरफ एंड देन उसने वापस लियन की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? पर इससे पहले कि लियन आगे कुछ भी कह पाती, शाओलिन ने आगे आते हुए कहा, वही जो तुमने सुना, ये रिश्ता लियन के लिए आया है, मेरी बेटी लियन के लिए, एंड उसके लिए फैसला सिर्फ मैं करूंगी। एंड विजान कहाँ से बीच में आ गया? हाँ, ये कहते हुए शाओलिन जैसे बस मार्कस के और ज़्यादा करीब आ गई एंड उसने अपनी जैसे दबी हुई पर जैसे गुस्से भरी आवाज़ में कहा, 24 घंटे तुम्हारे सर पर सिर्फ एक ही इंसान का फितूर छाया रहता है। पहले कोई और था, अब कोई और है, पर तुम्हारा दिमाग कभी नहीं बदल सकता। चीज़ों को गलत तरीके से लेना तो जैसे तुम्हारे खून में ही है। और क्या मुझे नहीं पता कि विजान कौन है? वो मेरा सन इन लॉ है, मेरा, मैं उसके लिए रिश्ता स्वीकार करूँगा। तुम सच में मुझे ऐसा समझते हो? मैं दूसरी तरफ मार्कस जैसे शौक लगा था, वो जैसे बस अनब्लिंकिंगली कहीं ना कहीं शाओलिन की तरफ देखने लगा एंड देन से लियन की तरफ देखा एंड देन से ईबो की तरफ देखा, जो बस सरकास्टिकली जैसे मुस्कुरा कर कहीं ना कहीं मार्कस की तरफ देख रहा था। देन ईबो ने आगे आते हुए कहा, हेड अल्फा, आप तो गलत ही समझ लिए। आई मीन सीरियसली, मैं इस घर के सन इन लॉ को क्यों कोर्ट करूँगा? कि मुझे मरना है? हाँ, कि मैंने सुना नहीं है कि इस विलेज के अंदर या कहूँ इस टाउन के अंदर अल्फा कितने ज़्यादा पोजेसिव होते हैं अपने मेट को लेकर। एंड मैं सीरियसली ये गलती नहीं करता, मैं किसी और के मेट पर निगाहें क्यों डालूंगा? मैं तो यहाँ लियन को कोर्ट करने चाहा था और मैं यही तो आपसे कह रहा था कि मैं इसे कोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने इशारा भी किया था, पर लगता है आपके दिमाग में तो आई एम सॉरी, सीरियसली मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक है तो इबो जैसे बस हंसकर मार्कस की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस की जैसे मुट्ठियाँ बिछ गई, वो इबो की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए जैसे उसे ऐसा लगा कि उसका मजाक बन गया, उसकी जजमेंट का मजाक बन गया। उसे ये सब कुछ जो भी किया है, ये सब कुछ फिजूल में किया, तमाशा बन गया उसका। एंड वही दूसरी तरफ इबो जैसे बस पूरी सिचुएशन के मजे लूट रहा था। उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, आपको बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको इस सब कुछ फील कराने का। आई मीन मैं तो सच में आपको हेड अल्फा होने के नाते आपके घर से इस पर्सन का हाथ मांगने आया था, पर शायद आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपके घर से किसी को भी अप्रोच नहीं करूँगा। आई एम सॉरी लियन, बट आई थिंक तुम्हारे अंकल ये नहीं चाहते। तभी लियन ने कहा, पर मैं चाहती हूँ। मैंने कहा, उप्स, ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहले फैमिली में सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए। डोंट वरी, मैं फिर आ जाऊँगा, या फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं घर पर, या फिर आप मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को बता सकते हैं। ओके, आप लोग जैसा चाहें। अब मैं चलता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो आई एम सॉरी। हाँ, आपका डिनर मैं ख़राब नहीं करना चाहता था आंट, फिर मिलते हैं। ये कहते हुए जैसे बस अपना वॉलेट वहाँ से उठाता है, चाबी उठाता है, जैसे कि वो बस आगे ही बढ़ गया था। तभी शाओलिन ने कहा, अपने होश में आते हुए कहा, यंग प्रिंस। वहीं दूसरी तरफ इबो जैसे बस गेट पे ही जा रहा था, वो जैसे अपनी जगह पर रुक जाता है। एक और स्ट्रोक जो बिल्कुल सही निशाने पर लगा एंड इबो ने जैसे बस अपने इनोसेंट से चेहरे को पीछे घुमाया एंड से शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, आपने कुछ कहा आंट? वहीं दूसरी तरफ शाओलिन जैसे बस दौड़ कर इबो की तरफ जाती है एंड उसने इबो की तरफ जैसे बो करते हुए कहा, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई मीन मेरे घर वालों की तरफ से जो कुछ भी गलत फहमी हुई, आई एम रियली सॉरी। हम आपको ऑफेंड फील नहीं कराना चाहते थे, बट शायद हेड अल्फा को कुछ गलत फहमी हो गई थी। उनके बिहाफ पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। एंड ऐसा मैं बस, आप प्लीज़ लियन को कोर्ट कीजिए। आपने उसे पसंद किया है तो आप प्लीज़ उसे कोर्ट कीजिए। एंड डेफिनेटली लियन एक बहुत अच्छी इंसान है एंड वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप एक चांस तो दीजिए, प्लीज़ दिल पर बातें मत लीजिए, प्लीज़ यंग प्रिंस, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो ये जैसे शाओलिन लगातार वो करे चली जा रही थी एंड वो इबो से माफ़ी मांग रही थी एंड ये पूरा तमाशा हो चुका था। सीरियसली एक तमाशा था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस जैसे बस सामने की तरफ देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सीरियसली उसने एक झलक जैसे लियन की तरफ देखा, जो भी बस रो रही थी।
वो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो किसी को रुलाना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उसने ईबो की तरफ देखा एंड शाओलिन की तरफ देखा, जो बस एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे, बात कर रहे थे। एंड फिर मार्कस ने अपने पीछे मुड़कर विजान की तरफ देखा, जो बस ऐसे अपनी नज़रें झुका कर वहाँ खड़ा हुआ था। एंड ये चीज़ जैसे सबसे ज़्यादा मार्कस को हर्ट करी थी, सबसे ज़्यादा। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान, पर इसे पता कुछ भी क्या पता, जैसे विजान एक कदम पीछे हो जाता है, जैसे कि मार्कस उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था एंड विजान ऐसा नहीं चाहता था। एंड मार्कस ऐसे अपनी जगह पर ही रुक गया। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, मार्कस, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना है? वहीं दूसरी तरफ अपना नाम इस तरीके से शाओलिन के मुंह से सुनकर एक एक मार्कस की भी मुट्ठियां बिछ गई। वजह बस शाओलिन की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, हेड अल्फा, आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई है तो आपको नहीं लगता कि आपको रॉयल प्रिंस से माफ़ी मांगनी चाहिए? वहीं दूसरी तरफ ईबो ने जैसे अच्छा बनने के लिए कहा, अरे आंट, आप ऐसे कैसे कह रही हैं? वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, आई मीन हेड अल्फा हैं, वो मुझसे क्यों माफ़ी मांगेंगे? तभी शाओलिन ने कहा, हमारी फैमिली से गलती हुई है, बड़ा छोटा क्या मैटर करता है, आपका ओहदा हमसे बहुत बड़ा है एंड हम अपने हेड अल्फा होने के नाते ऑफ कोर्स वो आपसे माफ़ी मांगेगा। मार्कस, ये क्या? दो जैसे मार्कस की तरफ दोबारा से देखा। वहीं दूसरी तरफ मार्कस जैसे बस शाओलिन की तरफ कूद रहा था, पर कहीं ना कहीं वो ये भी समझ चुका था कि गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फिर वो चाहे किसी भी बिहाव से हुई हो, पर गलती उसकी थी। इसीलिए मार्कस ने जैसे इस बात को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया एंड कहीं ना कहीं उसे लियन नज़र आ रही थी। इसीलिए उसने जैसे आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक कहा तुमने, गलती हमसे हुई है। एंड उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने जैसे बहुत इनोसेंटली जैसे तुरंत सर झुकाते हुए कहा, आप क्यों प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे इतने बड़े हैं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे एम्बेरस फील मत कराइए। एंड ये शायद मेरी गलती थी, मेरी वजह से शायद कुछ गलत फहमी हो गई होगी, तो प्लीज़ ये क्या तुम्हें वजह से बो कर माफ़ी मांग रहा था। एंड उसका इस तरीके से बो करना सच में बहुत ज़्यादा गलत बात थी। एक रॉयल पर्सन इस तरीके से बो करे, वो भी इस वक्त मार्कस जैसी फैमिली को, शू फैमिली को, ये चीज़ शू फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थी। इसीलिए तुरंत मार्कस ने ईबो के कंधों को पकड़ते हुए कहा, यंग प्रिंस प्लीज़ आप ऐसा, आई एम सॉरी मैंने आपको छुआ, बट प्लीज़ आप हमें और ज़्यादा नीचा मत दिखाइए, हमसे गलती हुई है, हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपकी यहाँ कोई गलती नहीं है। आई मीन मैंने कुछ गलत समझ लिया, आई एम सॉरी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। ये कहते मार्कस जैसे कि बो किया एंड मार्कस का इस तरीके से बो करना जैसे पूरी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्कस कुछ ऐसा करेगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे फिजान बस मार्कस की तरफ देख रहा था एंड डेफिनेटली उसे ये भी अच्छा नहीं लगा एंड वो बस जैसे कि ईबो की तरफ घूमने लगा, जो बस उसी की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो उसे कहना चाह रहा हो, मैंने तुम्हारे अल्फा को अपने कदमों में झुका लिया। एंड सीरियसली ईबो के चेहरे पर अभी ऐसी ही मुस्कुराहट थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था जैसे कि मार्कस उसके सामने झुक रहा है, पर मार्कस जैसे बस अपने प्योर इंटेंशन से झुक रहा था ना, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सच में गलती कर दी है। एंड देन मार्कस ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ईबो ने तुरंत मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, ओ प्लीज़ हेड अल्फा, प्लीज़ आप इस तरीके से झुकिए मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आई मीन चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली और आपने मुझसे, बात बराबर करते हैं। तभी शाओलिन ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं यंग प्रिंस, सीरियसली हमारी इतनी बड़ी गलती को आपने माफ़ कर दिया, आई एम सॉरी। तभी ईबो ने कहा, आंट अब आप मत शुरू हो जाइए प्लीज़, मैं यहाँ फैमिली की तरह आया हूँ एंड आप लोग मुझे इससे पराया बना रहे हैं। मैं सच में लियन को अप्रोच करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपकी फैमिली बनूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ये कहते हुए बच्चे से फिर से मुड़ने वाला, तभी शाओलिन ने आगे आते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यंग प्रिंस, ठीक है, आई एम सॉरी, आई मीन ठीक है आप हमारी फैमिली है, डेफिनेटली आप हमारी फैमिली है। ईबो ने कहा, मैं आपकी फैमिली हूँ ना? शाओलिन ने कहा, हाँ। तभी एकदम से ईबो ने जैसे कि शाओलिन को जैसे गले लगाते हुए कहा, तो फिर बस अब आपसे आगे से मुझे बस फैमिली की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, कभी इस तरीके से बिहेव मत कीजिएगा जैसे कि मैं अलग हूँ, एंड माफ़ी तो कभी मत मांगिएगा मुझसे। हाँ आप सच में मेरी बहुत करीबी हैं, पूरी फैमिली मेरे बहुत ज़्यादा करीबी है एंड मैं आप लोगों से बस जुड़ना चाहता हूँ, आप मुझे खुद से जुड़ने देंगे ना? ठीक है, तो वो जैसे बस शाओलिन से पूछ रहा था एंड वही दूसरा शाओलिन बस शॉक हो गई थी। ईबो ने उसे हक किया, ये चीज़ जैसे कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, पूरी फैमिली भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वो सब बस लोग जैसे बस ईबो की तरफ देख रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है। एक फैमिली ड्रामा जैसा होता है ना, बिल्कुल सब जैसे वही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने जैसे कि शाओलिन से तुरंत अलग होते होकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, आप मुझे अपनी फैमिली बनाएंगी ना आंट? शाओलिन ने जैसे शौक में से निकलते हुए कहा, फैमिली, हाँ हाँ यंग प्रिंस, ज़रूर। ईबो ने कहा, तो फिर ठीक है, आज से मैं लियन को कोर्ट करता हूँ, क्या आप लोग मुझे अब अलाउ कर रहे हैं ना लियन को कोर्ट करना? ठीक है, तो वजह से कि ईबो शाओलिन का हाथ छोड़कर लियन की तरफ बढ़ गया था, पर विजान को ऐसा लग रहा था जैसे कि ईबो उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए विजान जैसे बस अपने कदमों को पीछे कर लेता है एंड वही दूसरी तरफ ईबो जैसे बस विजान को देखकर एक तिरछी सी मुस्कुराहट देता है एंड
अगले ही सेकंड वजह से बस लियन के पास पहुंच गया था। उसने अपना एक हाथ लियन की वेस्ट में डाला एंड जैसे अपने करीब खींच लिया एंड इस चीज़ ने जैसे विजान की मुट्ठियों को और ज़्यादा खींच दिया था। उसने अपनी निगाहों को जैसे बस फेर लिया। वहीं दूसरी तरफ ईवो ने जैसे बस और ज़्यादा पोजेसिवली लियन को होल्ड कर सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं लियन को कोर्ट कर सकता हूँ ना? आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना हेड अल्फा? ये कहते हुए इबू ने मुस्कुराकर जैसे बस मार्कस की तरफ देखा एंड मार्कस ने जैसे अपनी खाली आंखों से इबू की तरफ। वहीं दूसरी तरफ लियन तो जैसे इस वक्त अपने आप को चार चांद पर महसूस कर रही थी। वो बस अपनी उन चमचमाती हुई आंखों से इबू की तरफ देखने लगी एंड इबू बस जैसे सामने की तरफ देख रहा था अपने उस मुस्कुराहट के साथ। एंड इसके बाद सिर्फ मार्कस ने हल्के से नोट किया, वो वापस अपनी जगह पर बैठा क्योंकि शाओलिन ने सबसे वापस जिद की थी कि एक बार फिर से सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे एंड खाना शुरू करें, जो कहीं ना कहीं उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्टर्ब हो गया था एंड वो इबू की और सजा से खातिरदारी करने लगी। एंड अब इबो वहाँ नहीं बैठा था जहाँ वो पहले बैठा हुआ था, अब वो लियन के पास बैठा हुआ था। ये कहो लियन इबो के पास बैठी हुई थी एंड वो उसे सर्व कर रही थी, मुस्कुरा रही थी एंड इबो भी कहीं ना कहीं लियन से और ज़्यादा पैम्पर होने की कोशिश कर रहा था, उसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराने की कोशिश कर रहा था, फैमिली बनने की कोशिश कर रहा था, सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, जो क्रैक कर रहा था। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबके लिए थोड़ी सी अलग थी, पर एग्जैक्टली कितनी अलग थी ये कोई नहीं जानता। अब वक्त जैसे गुजर गया एंड विजान जैसे बस टेबल पर से खड़ा हुआ, उसने सबकी तरफ देखा एंड उसने बस अपनी निगाहों को झुकाकर वो करते हुए कहा, मेरा खाना हो गया है, अब मैं चलता हूँ। एंड विजान की ये बातें सुनकर जो सब लोग बस आपस में बातें कर रहे थे वो जैसे बस रुक जाते हैं एंड सब लोग जैसे बस विजान की तरफ देखने लगे, पर विजान ने किसी की तरफ नहीं देखा, पर इबू जैसे बस कूदने लगा। इबू ने जैसे चहकते हुए कहा, अरे अभी कैसे, अभी तो हम लोग सब बातें कर रहे हैं ना, तो आप भी बस लगी बाकी कुछ भी कह पाता। विजान ने जैसे अपने बस केप को कस कर पकड़ा एंड देन उसने वो कर सबकी तरफ देखते हुए कहा, खासकर जैसे मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, मैं रूम में जा रहा हूँ हेड अल्फा एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं अब यहाँ रुक पाऊँगा, सो गुड नाइट माँ। एंड विजान की बात सुनकर शाओलिन ने जैसे बस सिर्फ नोट किया एंड देन उसके बाद विजान जैसे बस टर्न होकर आगे जाने ही वाला था, तभी अचानक से इबो ने एक बार फिर से कहा, विजान। एंड विजान जैसे अपनी जगह पर रुक गया एंड इबो का इतना ज़्यादा कैजुअली तरीके से विजान को पुकारना वहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे सबको जैसे अखर गया था। सब लोग बस जैसे इबो की तरफ देखने लगे, पर इबो का जैसे बिल्कुल किसी पर ध्यान ही नहीं था कि वो बस सिर्फ विजान की तरफ देख रहा था। इबो ने जैसे अपनी मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा, आप जा रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप हम सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करेंगे, सबने किया, पर आपने नहीं किया तो हमें विश नहीं करेंगे आप अपनी सिस्टर इन लॉ को विश? लियन, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बिहाफ पर कह रहा था। विजान, पर इस पर लगी इबो। विजान वापस से कह पाता है कि मार्कस ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, यंग प्रिंस, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड डेफिनेटली आई एम सो ऑनर्ड कि आपने लियन को अपने लिए चूज़ किया है, बट विजान हमारी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एंड आप जानते हैं ना कि वो कौन है? इबो ने तुरंत जैसे मार्कस की तरफ देखा एंड देन जैसे कि वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि मार्कस क्या कहना चाह रहा है एंड इबो ने भी जैसे कि इक्वली सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, आंट शाओलिन ने मुझे बताया कि विजान उनका सन इन लॉ है, तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ वो कौन है। तभी मार्कस ने कहा, हाँ ग्रेट, आंट ने आपको बताया तो आप इस तरीके से उसे पुकार नहीं सकते। आप जानते हैं ना, ओमेगाओं को सिर्फ उनके नाम से उनका अल्फ़ा ही पुकार सकता है या फिर फैमिली मेम्बर। इबो ने कहा, फैमिली? अभी तो मैंने कहा ना कि मैं आपकी फैमिली। तभी मार्कस ने कहा, हाँ डेफिनेटली आप हमारी फैमिली हैं यंग प्रिंस, बट मैं बस चाहता हूँ कि आप विजान को मास्टर वे कहकर पुकारें, ये अप्रोप्रिएट रहेगा। आई थिंक आपको नहीं पता है, पर हमारे टाउन में ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती हैं। आप तो बस उसे ऐसे कैजुअली बुला रहे हैं, पर लोग इस बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, है ना? आप डेफिनेटली माइंड नहीं करेंगे ना? ठीक है। तो मार्कस ने बस इबो की तरफ देखा है, इबो की जैसे बस मुट्ठियाँ बिछ गई थी। वो जैसे कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उसने जैसे इस पूरे नाटक को जैसे बरकरार रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो डेफिनेटली, आपने सही कहा, मैं ज़्यादा टाउन के बारे में नहीं जानता हूँ, पर आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है। मार्कस ने कहा, थैंक यू, आपने मुझे समझा। वो बस टाउन में लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा गलत लेते हैं ना, ओमेगा को सिर्फ उनके नाम से उनका फ्यूचर पार्टनर या उनका पार्टनर या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स, बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स, है ना, वही पुकार सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंटीमेट हो जाता है ना उनका नाम पुकारना। तो आई होप आप स्पेशली मैरिड ओमेगा के लिए, तो ठीक है। तो मार्कस जैसे बस बात को और कम ऑकवर्ड वे में कहने की जैसे कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इबो जैसे बस मुस्कुरा रहा था एंड हाँ करता चला जा रहा था। पर वो बात लगे कि ये सारी बातें जैसे बहुत ज़्यादा तीखी लग रही थी। कोई एक इंसान उसके खुद के मेट को उसके नाम से पुकारने के लिए उससे मना कर रहा है, वो भी जस्ट इसलिए कि ये बहुत सा इंटीमेट हो जाएगा।
एंड सिर्फ करीबी ही उसे इस नाम से पुकार सकते हैं। पर क्या इबो से भी ज़्यादा और कोई करीबी हो सकता है, क्योंकि विजान उसका फेटेड मेट है। क्या इतनी सी बात इस सामने बैठे हुए इस एरोगेंट इंसान को समझ नहीं आती? समझ भी कैसे आएगी, उसका मेट तो इसी इंसान ने छीना है ना। ये सारी बातें इबो के दिमाग में चल रही थी। एंड इस बीच में, इस पूरे तमाशे के बीच में एक इंसान था जो जैसे बस अपने उस पूरी प्रेजेंस को दबे पाँव वहाँ से ले गया था। एंड डेफिनेटली वो विजान था। वो इन सब चीज़ों से जैसे पूरा दूर हट गया था। एंड वो कब सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरे की तरफ चला गया, इस बात पर जैसे किसी का ध्यान नहीं गया, यहाँ तक कि इबो का भी ध्यान नहीं गया। एंड अगली बार जब इबो ने उसी सीढ़ी के किनारे देखा जहाँ पर अभी कुछ देर पहले विजान खड़ा हुआ था, तो अब वो वहाँ नहीं था। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इबो को थोड़ा सा रोक गई थी। जो पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी उस सब के बीच में जैसे इबो रुक गया। एंड वो बस उसी तरीके से देखने लगा उसी जगह पर। वहीं दूसरी तरफ लियन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, है ना यंग प्रिंस? पर इबो का ध्यान होता तब तो वो कोई जवाब देता ना। एंड इबो की तरफ से रुकता हुआ देखकर सब जैसे रुक गए। तब लियन ने दोबारा से कहा, यंग प्रिंस, यंग प्रिंस। ये कहते उसने हल्के से इबो को टच किया। एंड इबो जैसे बस फ्रेंच कर गया। उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। लियन ने कहा, मैंने आपसे कहा आपको ये पसंद आया ना। ये कहते उसने इबो की प्लेट पर फिर से केक रख दिया था। एंड इबो ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स था जो अभी तक बिल्कुल पूरी तरीके से शांत था। वो भी इस तमाशे को देख रहा था। डेफिनेटली वो कोई और नहीं बल्कि हाउशवान था। खासकर वो इबो को देख रहा था। और ये चीज़ किसी को समझ में आई हो या ना आई हो, चाहे विजान को कितनी चीज़ समझ क्यों ना आई हो, पर एक हाउशवान था जो इबो को खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। एंड डेफिनेटली वो जानता था ये जो पूरा तमाशा किया गया है इबो ने जान पूछ कर किया था। एंड यहाँ पर जब इबो ने ये कहा था कि वो कोट करना चाहता है तो डेफिनेटली लियन से नहीं कहा था, वो उसने विजान को देखकर ही कहा था। पर असल में ये विजान है कौन? अब हाउशवान के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा था। एंड उसे इस सवाल का जवाब चाहिए था, पर अभी नहीं, तब जब इबो अकेला होगा। क्योंकि अभी तो इबो जैसे अपने तमाशे में डूबा हुआ है। ना चाहते हुए भी हाउशवान को इस तमाशे में उसका साथ देना पड़ रहा है। अब जैसे थोड़ा सा वक्त गुजर गया था। एंड इबो ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, आई एम सॉरी बट मुझे अपने थोड़ा सा वॉशरूम हो गया आ गई। ये कहते हुए जैसे कि वो सबकी तरफ देखने लगा। तभी शाओलिन ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर यंग प्रिंस, क्यों नहीं। लियन ने कहा, अजीमा। शाओलिन ने कहा, जाओ यंग प्रिंस को वॉशरूम लेकर जाओ। लियन ने कहा, मैं? शाओलिन ने कहा, ऑफ कोर्स, अब तुम दोनों एक दूसरे को कोट कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम ही लेकर जाओ। इस बारे तुम थोड़ा सा महल दिखा देना यंग प्रिंस को। ये कहते हुए जैसे कि शाओलिन बस कहीं ना कहीं लियन एंड इबो की तरफ देख रहे थे। इबो अपनी जगह पर स्टिफ हो जाता है। उसने शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके आंट, आप मुझे बता दीजिए डायरेक्शन कहाँ है। मैं पर इससे पहले कि इबो कुछ भी कह पाता, मार्कस ने कहा, लियन लेके जाएगी ना आपको यंग प्रिंस, डोंट वरी। घर हमारा थोड़ा सा ऐसे ही है, लोग अक्सर खो जाते हैं यहाँ, तो लियन प्लीज़। लियन ने कहा, हाँ ओके ओके यस माँ, मैं लेके जाती हूँ यंग प्रिंस। ये कहते उसने इबो की तरफ देखा। इबो जैसे बस अनमने मन से लियन की तरफ देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक टाइट मुस्कुराहट देते हुए कहा, ओके ठीक है चलो चलते हैं। ये कहते हुए जैसे कि वो बस लियन के साथ आगे बढ़ रहा था। एंड लियन जैसे बस इबो से बातें कर रही थी, वो उसे बता रही थी तरह तरह की चीज़ों के बारे में, अपने घर को दिखा रही थी। पर इबो को जैसे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि वो यहाँ वॉशरूम इसलिए जाना नहीं चाहता था कि उसे वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शख्स से मिलना चाहता है। ये कहो, यहाँ से अलविदा कहने से पहले वो विजान को जैसे बस हाई करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे लियन बस बड़बड़ा रही थी। फाइनली वो एक वॉशरूम के सामने बाहर पहुँच गए। लियन ने कहा, ये रहा हमारा रेस्ट रूम, आप यहाँ जा सकते हैं। इबो ने कहा, थैंक यू स्वीट हार्ट, मुझे यहाँ पर लेके आने के लिए। लियन ने कहा, क्या स्वीट हार्ट? इबो ने कहा, मैं आता हूँ अभी। तो वो लियन को जैसे वहीं शॉक छोड़कर बस बाथरूम की तरफ चला गया था। लियन वो तो बस जैसे कि किसी और ही जहान में पहुंच गई। स्वीट हार्ट ये शब्द जैसे बस उसके कानों में गूंजने लगा। इबो कब वहाँ से चला गया इस बारे में लियन को पता ही नहीं था। वो तो बस जैसे अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई थी। वहीं दूसरी तरफ इबो जैसे ही वॉशरूम के अंदर दाखिल होता है, वो बस एक गहरी सांस लेता है। पर सांस लेने का भी समय नहीं था, क्योंकि अगले ही सेकंड इबो ने खुद को डिसअपेयर किया। उसने वॉशरूम को अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड देखा वहाँ से स्केप रास्ता कहाँ से हो सकता है। एंड डेफिनेटली इस दरवाजे के अलावा और कोई स्केप नहीं था। इबो ने सोचा, अगर मैं इस दरवाजे को खोलूंगा एंड ये दरवाज़ा अचानक से खुला तो वो अलर्ट हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए। ये कहते हुए जैसे 2 मिनट सोचता है, लेकिन फिर उसने खुद में कहा, सोचने का वक्त नहीं, मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा, मैं उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। कमाल इबो तो कर सकता है। ये कहते हुए इबो ने जैसे कि वापस से धीमे दरवाजे से दरवाज़ा खोला। एंड कमाल की बात यह है कि लियन तो इसे अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी, उसे पता भी नहीं चला कब इबो ने दरवाज़ा खोल लिया। एंड सिर्फ लियन की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर रही है, इस तरह से हंस क्यों रही है पागलों की तरह। पर तुरंत इबो ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, अभी मुझे यहाँ से भागना होगा। ये कहते हुए इबो जैसे बस अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है। एक ही झटके में वो जैसे बस वहाँ से गायब हो गया था, अपने पीछे वॉशरूम को बस दरवाजे को बंद कर। वहीं दूसरी तरफ लियन को जैसे पता ही नहीं चला इबो कब वहाँ से गायब हो गया। पर हाँ, उसे एक तेज़ हवा का झोंका महसूस हुआ था। एंड ये देखकर उसने वापस से वॉशरूम की तरफ देखा, पर वॉशरूम का दरवाज़ा तो बंद था। इसीलिए लियन जैसे एक बार फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। एंड वो बस हंसने लगी, ये सोच कर कि इबो ने उसे स्वीट हार्ट कहा। स्वीट हार्ट। वहीं दूसरी तरफ इबो जैसे बस एक झटके में वहीं पहुँच गया था जहाँ फिजान का क्वार्टर था, फिजान के रूम के सामने।
एंड विजान जैसे बस अपने कमरे में था, अकेले अंधेरे कमरे में, जैसे कि वो बस बीचों बीच में खड़ा हुआ था। पर अगले ही सेकंड जैसे कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई थी एंड इस चीज़ ने विजान की जैसे मुट्ठियाँ भींच दी। उसने जैसे मुड़ पीछे की तरफ देखा एंड वही दूसरी तरफ ईबो ने जैसे मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मेट, आई होप तो मेरा यहाँ आना अच्छा लगा होगा। एंड ईबो की आवाज़ सुनकर एक विजान की जैसे पूरा शरीर जैसे गुस्से में तमतमा गया। उसके शरीर के अंदर एक अलग ही चीज़ दौड़ रही थी एंड वो बस घूर कर ईबो की तरफ देखने लगा एंड वही दूसरी तरफ ईबो जैसे बस विजान के कमरे में जैसे चल रहा था धीमे धीमे कदमों से। एंड इस वक्त कमरे के अंदर जैसे एक धीमी रोशनी जली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विजान ने अपनी उन ठंडी आंखों से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तभी ईबो ने जैसे हंसते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे? हाँ माय मेट, मैं तुमसे कहा ना, तुम्हारी खुशबू ही काफ़ी है मुझे यहाँ खींच कर लाने के लिए। एंड यही तो हमारा मेट बॉन्ड बताता है। आई मीन हम लोग एक दूसरे के फेवरेट पार्टनर्स हैं। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, पर जब चीज़ इतनी खूबसूरत हो तो पास रखने में आखिर हर्ज ही क्या है। तुम्हें कुदरत ने मेरे लिए बनाया है और मैं अपनी चीज़ों को इतनी आसानी से जाने नहीं देता, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सोचा एक बार अलविदा कहने से पहले तुम्हें एक नज़र भर कर देख लूँ। वैसे भी अब तो हमारा एक दूसरे को देखना जैसे बस जारी ही रहेगा, क्योंकि अब तो हम रिश्ते में आ चुके हैं ना। रिश्ते में ये कहते हुए जैसे वो और ज़्यादा विजान के करीब बढ़ने लगा, वहीं दूसरी तरफ विजान की जैसे बस मुट्ठियाँ पिच गई थी। वो घूर कर ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने जैसे विजान की तरफ जैसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वैसे सच कहूँ ना, तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर मैं सच में जैसे बोर हो गया हूँ। कभी तो कोई और एक्सप्रेशन रखा करो, कभी तो मुझसे मुस्कुरा कर बात किया करो। आई मीन कभी तो अपने मेट को वेलकम किया करो, पर नहीं, तुम तो जैसे सिर्फ मुझे देखकर इस तरीके से नाराज़ ही होते हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? तुम्हें पता है, मुझे आज से पहले जो कोई भी देखता है ना, सब बच्चे मुझे छूना पाना देखना एंड बस मुझे चाहना चाहते हैं। देखा ना लियन को, पर तुम तो जैसे मुझे देखकर, क्या ये तुम्हारा तरीका है मुझे अपने करीब खींचने का? आई मीन हार्ड टू रीच, आई मीन जो सब कर रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा करो, तभी आपके ऊपर किसी का ध्यान आएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा ध्यान तुम पर आ गया। इस पूरे महल में मैंने तुम्हें बस ढूंढ लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारी खुशबू से। खुशबू जैसे मेरी आदत सी हो गई है। ये कहते हुए ईबो ने एक बार फिर से जैसे अपनी कलाई को स्निफ किया एंड जैसे ही उसने अपनी कलाई को ऊपर उठाया, उसके हाथ में विजान का वो ब्रेसलेट एक बार फिर से नजर आ गया था। एंड विजान की वो जैसे जलती हुई आंखें इस बार ईबो के चेहरे से हटकर उसी ब्रेसलेट पर आकर थम गई थी एंड उसकी मुट्ठियाँ जैसे पिच गईं। एंड विजान की ऐसी आंखों को देखकर ईबो ने जैसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो तुम्हारा है, तुम्हें याद आ गई अपनी इस ब्रेसलेट की? खैर, तुम्हारा ये तोहफा जैसे मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। तुम खुद ना सही, पर ये तो मेरे पास ही है और हमेशा मेरे पास रहेगा। हाँ, जब तक तुम मेरे नहीं हो जाते मैं इसे अपनी कलाई से उतारूंगा नहीं। तुम इसे सिर्फ देख। पर इससे पहले कि भाई कुछ भी कहता है कि एक विजान जैसे उस ब्रेसलेट को छीनने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, पर वो एकदम से रिफ्लेक्स में अपनी कलाई को पीछे खींच लेता है एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, आ आ आ आ माय गॉड डार्लिंग, आ आ आ आ आ डार्लिंग, माय फेस्टी ओमेगा, तुम तो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो। आई मीन मुझे अच्छा लगता है जब तुम इस तरीके से बिहेव करते हो, पर ये शायद हम लोग बैठ में करें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आई मीन दोनों की तरफ से ये रोमांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड मज़ा भी और ज़्यादा आएगा। सुना है अनटेम्ड ओमेगाओं को हेल्फा को टेम्ड करने में बहुत मज़ा आता है, तो क्यों ना मैं इस मज़े को ले लूँ जब मेरे पास इतना ज़्यादा अनटेम्ड ओमेगा है। तो फ्यूरियस, फाइस्टी एंड रियली आई लाइक इट। ये कहते हुए जैसे विजान की चारों तरफ जैसे घूमने लगा एंड वही दूसरी तरफ विजान जैसे घूम कर ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये सारी बकवास की बातें और तमाशे करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना? हाँ, ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तमाशे करने में? नहीं डार्लिंग, मुझे ऐसा करने में कुछ मज़ा नहीं आता, पर तुम ही है ना, तुम सिर्फ मुझसे दूर भागते हो, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता है तुम्हारे करीब आने के लिए। अब देखो, इस बार सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने उस लियन को अप्रोच किया। आई मीन उस लियन को। हाँ, वो डम गर्ल, सीरियसली डम है। आई मीन वैसे पहले ईबो आगे कुछ भी कहता, विजान ने कहा, लॉर्ड वांग ईबो। एंड विजान के मुंह से अपना नाम पहली बार सुनकर एकदम से ईबो जैसे बस फैसिनेट हो गया था। वो जैसे बस विजान की तरफ देखने लगा। आई मीन आज से पहले उसे अपना नाम इतना खूबसूरत कभी लगा ही नहीं। एंड उसकी ऐसी आंखों को देखकर विजान की आंखें जैसे और ज़्यादा चलने लगी। विजान ने अपनी उंगलियों को उठाकर ईबो की तरफ करते हुए कहा, तुम सच में एक बेगैरत इंसान हो, बेगैरत। पर इससे पहले कि विजान आए कुछ भी कहता, ईबो ने कहा, ओह तो डार्लिंग, तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ, मुझे तो लगता था कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, पर हाँ शायद मैं गलत था।
जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ उतना तुम मेरे बारे में जानते हो। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। पर इससे पहले कि ईबो आगे कुछ भी कह पाता, विजान ने जैसे ईबो की तरफ देखा है अपनी उस ठंडी और बहुत ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुम जैसे इंसान को जानना मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे लान शब्द जुड़ा हुआ है। एंड इस लान शब्द से मैं जितनी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ ना, उतनी ही ज़्यादा इज्जत भी करता हूँ इस शब्द की, क्योंकि इस शब्द ने इज्जत कमाई है। मैं लैन शिजनगा की सच में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और तुम? विजान के मुंह से ऐसी बात सुनकर एक ईबो का चेहरा जैसे बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। उसकी वो मुस्कुराहट जैसे फीकी हो गई, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या? हाँ मैं क्या? एक तो ईबो जैसे बस विजान की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा हो यहाँ पर इस वक्त लैन शिजन की बात करना। वही दूसरा विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने भाई के धूल पर के बराबर नहीं हो। एंड विजान की बात सुनकर एक ईबो की आंखें जैसे बस ठंडी हो गई एंड विजान के चेहरे पर रुक गई। विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम निहायती बेशर्म इंसान हो, जितना मैंने सोचा था ना उससे भी ज़्यादा। एंड विजान की बात सुनकर एक ईबो के चेहरे पर जैसे वो मुस्कुराहट और ज़्यादा तीखी हो गई। ईबो ने जैसे बस मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मुझे मुझसे भी ज़्यादा जानते हो स्वीट हार्ट। सही कहा तुमने, मैं बिल्कुल भी अपने भाई की तरह नहीं हूँ। और क्या कहा तुमने? उनके धूल के बराबर। उनकी धूल बनना कौन चाहता है? मैं तो अपने आप में करिश्मा हूँ, अपने आप में एक रोशनी हूँ, ऐसी रोशनी जो तुम्हें पूरी तरीके से अंधा कर देगी। सिर्फ एक मौका देकर तो देखो। ये कहते हुए जैसे ईबो विजान के ऊपर लीन होने लगा एंड विजान जैसे बस एक झटके में पीछे हो गया एंड वो ईबो को लिटरली जैसे एक डिस्कस्ट की तरह देख रहा था। एंड ये चीज़ ईबो कहीं ना कहीं विजान की आंखों में देख सकता था, और ये चीज़ जितना ज़्यादा उसका दिल जला रही थी उतना ही ज़्यादा उसे प्रवोक कर रही थी कि वो विजान को और ज़्यादा अप्रोच करे, उसके पास जाए, उसके करीब जाए। इस वजह से उसका अल्फा बेकाबू हो रहा था। तभी ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, सही कहा तुमने, सही कहा कि मैं किसी की तरह नहीं हूँ, किसी की तरह नहीं, और जिसकी तरह हूँ मुझसे ज़्यादा निहायती। क्या कहा तुमने? खैर जो भी कहा हो, वैसा इंसान तुमने देखा नहीं होगा एंड डेफिनेटली तुम्हारा अल्फा तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बेस्ट हूँ, तुम्हारे अल्फा से कितना ज़्यादा बेस्ट। मैंने देखा उसे, हैंडसम है, पावरफुल है, उसके पास एक ऑरा है जो किसी भी ओमेगा को अपने कदमों में गिराने के काबिल है। पर डार्लिंग, वो फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और तुम्हें देखकर, सॉरी मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लगे तो, पर तुम्हारी और उसकी जोड़ी जचती नहीं है। या तुम्हें शौक़ है पुरानी शराब का? हाँ, पर यकीन मानो नई भी उतना ही अच्छा स्वाद देती है, एक बार चखने की देर है। ये कहते हुए जैसे बस विजान की तरफ देखा, विजान से पहले कुछ भी कह पाता, एक ईबो ने विजान की वेस्ट में हाथ डालने से अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें मुझे चूज़ करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ हूँ। विजान ने ईबो को धक्का देते हुए कहा, बदतमीज़ इंसान, तुम्हारी इतनी। पर इस पहले कि विजान आए कुछ भी कहता, ईबो ने जैसे अपनी पकड़ को और ज़्यादा कसते हुए कहा, एक और बार तुमने मुझसे अगर बदतमीज़ कहा ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें सच में बताऊँगा कि बदतमीज़ होते क्या है। पर अभी फ़िलहाल मैं तुमसे प्यार से बात करने के मूड में हूँ। अभी भी तो एक नया नया रिश्ता बना है ना, तो उस नए रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं, ब्रदर इन लॉ, एंड हम इस रिश्ते का फ़ायदा उठाएंगे। 2 in 1। तुम मेरे मेट हो तो मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, पर हाँ मैं लियन को भी नहीं छोड़ सकता। तो चलो एक सीक्रेट रिलेशन शुरू करते हैं, ब्रदर इन लॉ। एंड वैसे भी कहते हैं कोई भी चीज़ सीक्रेट करो तो और ज़्यादा थ्रिल आता है, एंड तुम्हें देखकर तो आजकल मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा ही थ्रिल। एक तो जैसे ईबो विजान की तरफ लीन होने लगा एंड वही दूसरा विजान का से दिमाग घूम गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, वही जो तुम्हें समझ में आया स्वीट हार्ट, अफेयर स्टार्ट करते हैं। माना मैं तुमसे थोड़ा सा कैजुअली पूछ रहा हूँ, बट किसके पास इतना टाइम है कि वो तुम्हारे सीक्रेट तुम्हें अप्रोच करे, इधर टच करे उधर टच करे, एंड देन तुम्हें कोई हिंट दे जिससे तुम्हें पता लगे कि मैं तुम्हें अप्रोच करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे बस डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, चलो अफेयर स्टार्ट करते हैं, एक सीक्रेट अफेयर करते हैं। सच बताता हूँ बहुत मज़ा आएगा। एंड वैसे भी एक अल्फ़ा से कहाँ मन भरता है, 2-3 अल्फ़ा तो होने ही चाहिए ना ओमेगा के लिए। उन्हें सर्व। पर इससे पहले कि ईबो कुछ भी बोलता, एक विजान ने जैसे ईबो को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था। इतना तेज़ वो थप्पड़ पड़ा था कि एक पल के लिए पूरे कमरे जैसे गूंज गया। वहीं दूसरी तरफ ईबो के लिए वो थप्पड़ जैसे सब कुछ सुन्न कर गया था, वो सिर्फ जैसे वहीं खड़ा रह जाता है। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। यही कहो, आप लोगों का भी मन
इस वक्त ईबो को गाली देने का ज़रूर कर रहा होगा, जैसे कि विजान का कर रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाकी आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड आपको क्या लगता है ईबो जो ये सब कुछ कर रहा है वो आगे चलकर और कितना ज़्यादा ब्लंडर क्रिएट करेगा। एंड ईबो का ये स्टेटमेंट विजान को किस तरीके से टैकल करना होगा एंड विजान आगे ईबो के साथ क्या करेगा, ये डेफिनेटली देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। एंड ईबो विजान के साथ अब क्या करेगा, क्योंकि अब तो उसने रिलेशनशिप जोड़ लिया है। एंड क्या विजान का सिर्फ उसे पुश करना उसे रोकने के लिए काफ़ी होगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्योंकि मानो या ना मानो पर विजान के गले में एक आफत तो पड़ ही गई है, और इस आफत का नाम है लान वांग ईबो, जो इतनी आसानी तो उसकी ज़िंदगी से जाने नहीं वाला। और अब तो लियान और उसका रिश्ता जैसे नॉन ऑफिशियल होकर भी जैसे ऑफिशियल हो गया है। ईबो को एक पास मिल गया है। देखते हैं ईबो अपने इस पास का इस्तेमाल कैसे करता है विजान को अपने पास रखने के लिए। तो डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाकी वीडियो जैसे भी लगा हो आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, आई एम रियली सॉरी वंस अगेन, डोंट नो ये कंस्ट्रक्शन का काम कब तक चलेगा, बट शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो शायद 2-3 दिन के बाद ही आएगा, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, एडवांस में ही कह देती हूँ। पर अगर बीच में टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय।